नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं जानवर। ईवीएस के अंतर्गत ये पूछा जाने वाला टॉपिक है जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस 101% देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आपको तैयार करते हुए चलना है। देखिए, सीटेट में जो है ईवीएस के जो टॉपिक में इस टॉपिक को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया किस किस प्रकार के जानवर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैसे तो जानवरों की लिस्ट बहुत है, लाखों जानवर हैं, लेकिन जो सीटेट में जो पैटर्न रहा है दसियों साल से कि किस के कौन कौन से जो है जानवरों के संबंध में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसी को पैटर्न को बना करके मैंने जो है ये दिया है। तो देखिए, जो जानवर हैं उसके संबंध में सारी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी, मतलब A to Z जो है संबंध में सारी बातें मिलेंगी, जो तथ्यात्मक फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने जो है ज़रूरी है। तो एग्जाम में बैठने से पहले तो उन सभी चीज़ों को आपको यहाँ मिल जाएगा। जो मैं फैक्ट्स आपको दूंगा, आप किसी भी चैनल में आप देखिएगा इतने फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वही दो चार क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को ऑप्शंस बना बना करके दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्स संबंध में दूंगा। इसलिए इस जो है टॉपिक का आप नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बना करके ही इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे तैयार नहीं होगा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, आज का जो टारगेट है वो है 30 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर के आता हूँ, टॉपिक ढूंढ ढूंढ करके लेके आता हूँ। मैं कोशिश रहता है मेरा कि किसी भी तरीके से इस टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक पूरी तरीके से 100% जो है कवर हो जाए आप लोगों का ये वीडियो देखने से। ठीक है, इसके अलावा कोई आपको वीडियो देखना ना पड़े। मेरा ये रहता है कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए मुझे भी चाहिए होता है मोटिवेशन। मैं भी जो है चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से पसंद करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो नापसंद किया जाए। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब मैं डांस तो कर नहीं सकता, तो डांस नहीं कर सकता तो कम से कम मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ने के संबंध में अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर किया गया। आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, याद करिए, रिवीजन करिए। आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये वादा करता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और अच्छे तरीके से इसको टॉपिक को तैयार करिएगा। देखिए, पहला टॉपिक है ऊंट, जिसे कहते हैं कैमल। अब कैमल के संबंध में जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब आपको मैं यहाँ दूंगा। नोट्स जरूर बनाइएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जो है ऊंट एक बार में 40 गैलन जो है पानी पी लेता है। 40 गैलन का मतलब एक गैलन में 20 लीटर पानी होता है। 20 इंटू 40 तो 800 लीटर के करीब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 800 लीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे था तो 4 है ना, तो 40 गैलन यह पानी पी लेता है। तो ये ऊंट के संबंध में आइए देखते हैं फैक्ट्स। तो ऊंट, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, इस चीज को तो सबको पता होगा। ऊंट एक बार में 40 गैलन तक पानी पी सकता है। ऐसे फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊंट जो है 10 से 15 दिन बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, ऊंट की जो पलकें होती 3 परत वाली होती हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऊंट की जो पलकें होती हैं 3 परत की होती हैं, ताकि जो है रेत उसके आंखों के अंदर ना जाए। ऊंट जो है एक दिन में 25 मील तक 900 पाउंड धो करके जो है भार ढो सकता है। इस चीज को भी नोट करना है। ऊंट के शरीर में, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ऊंट के शरीर में से पसीना नहीं निकलता, क्योंकि उसके में जो है उष्मा रोकने वाले जो है ऐसी चीजें क्षमता होती है, ताकि वो अपने जो है अंदर की गर्मी को जो है रोक सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऊंट के मुंह में कौन सी विशेषता होती है। तो देखिए, ऊंट जो होता है वो कांटेदार पौधे भी खा सकता है। इस चीज को नोट करना है। बिल्कुल जो बड़े बड़े साइज के कांटे होते हैं उनके जैसे कैक्टस टाइप के जो पौधों को वो बहुत आसानी से चबा लेता है। ऊंट का जो जीवन काल होता है वो 20 से 30 वर्ष का होता है। ऊंट जो है राजस्थान का राजकीय पशु है, इस चीज को भी नोट करनी है। अरेबियन जो है ऊंट एक कुबड़ वाला होता है, आपको बस ये नोट करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, याद ही करना है और कुछ भी नहीं समझाना है। ठीक है, तो अरेबियन जो ऊंट होता है वो एक कुबड़ वाला होता है, और बैक्टीरियन ऊंट जो होता है वो 2 कुबड़ वाले होते हैं। ये दोनों फैक्ट्स आपको नोट करना है। वयस्क ऊंट के मुंह में जो है 34 दांत होते हैं, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा।
ऊंट के कुबड़ में वसा होती है, ना कि पानी होता है। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो इस तरीके से निकला रहता है पीठ के पास वाला हिस्सा, तो ये जो होता है ये फुल तरीके से फैट होता है। जब ऊंट को खाना नहीं मिलता तो यही फैट से उसको ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना, तो जैसा शरीर जितना चर्बी वाला होगा, अब जब आपको भोजन नहीं मिलेगा, व्रत में हो, तो ये चर्बी वहीं से छटती है, ठीक है। इसीलिए लोग फास्टिंग करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें फैट होता है, ना कि पानी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला जो है जानवर है स्नेक। अब स्नेक के संबंध में सीटेड में क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि स्नेक जो होता है एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, मतलब ये इस तरीके से रेंगने वाले प्रजाति का जीव है। सांप जो है अपनी जीभ से ही गंध सूंघते हैं, ना कि नाक से। सांप के नाक होती ही नहीं है, इसलिए वो गंध को सूंघने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। सांप की जो है दोहरी जीभ होती है, जिसे फोक टंग कहते हैं, होती है, जिससे वो एक से दिशा का पता लगाता है और एक से गंध का पता लगाता है। इस चीज को आपको नोट कर लेना है। आइए जो है दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सांप जो है बेसिकली ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो ठंडे खून वाले होते हैं वो ठंडे प्रदेश में नहीं रहेंगे, गर्म वाले में रहेंगे। अगर ठंडे में रहेंगे तो और इनका खून ठंडा आएगा और इस तरीके से ये जम जाएंगे और ये मर जाएंगे, ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए ये ठंडी वाली जगहों में सांप नहीं पाए जाते। ऐसा वातावरण जहाँ पे ज़्यादा ठंडक पड़ती है वहाँ पे आपको सांप देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सांप कहाँ पाए जाएंगे? तो सांप वहीं पाए जाएंगे जहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद सांप जो है अपनी खाल समय समय पर उतारते हैं और जिसे मोल्टिंग कहते हैं। आपको ये शब्द नोट कर लेना है, क्योंकि ये शब्द पूछा जाता है कि सांप जो खाल होती है वो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं। तो इसे मोल्टिंग कहते हैं या स्किन शेडिंग कहते हैं, ठीक है। दुनिया में अगर सांपों की प्रजातियों की बात करें तो तकरीबन 2,500 से 3,000 प्रजातियां भारत पूरे विश्व में पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं भारत के संदर्भ में बात करें तो 4 प्रकार के जहरीले, ये आपको रटा होना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के नाम आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नाग, जिसे हम कहते हैं किंग कोबरा या कॉमन क्रेट, अफई और दुबोइया, जिसे रसेल का वाइपर कहते हैं। अब आ जाते हैं जहर के संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो विषैले सांपों के जो होते हैं वो 3 प्रकार के जहर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ये आपको याद रखना है। एग्जैक्ट बिल्कुल फैक्ट्स पूछ लेते हैं इसमें। आपसे बस पूछेंगे कि कितने घंटे सोता है, कितने घंटे खाता है, कितना किलो खाता है ना, बच्चा कितने किलो का होता है, ये सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो वहां पे जो फैक्ट्स मिले, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब आ जाती है 3 प्रकार के जहर होते हैं। इसको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिन। एक तो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन जो आपके शरीर के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बर्बाद कर देता है, मतलब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे करायत जो सांप होता है वो आमतौर पे आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके धीरे से आपका दिल का दौरा पड़ जाएगा और आप जो है मर जाएंगे। उसके बाद दूसरा है हेमोटॉक्सिन। हेमोटॉक्सिन में क्या होता है? इसमें हेमोटॉक्सिन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन होता है और न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका होता है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा। तो हेमोटॉक्सिन में क्या होता है? ये खून को प्रभावित करता है। अगर वाइपर नाम का स्नेक काट ले तो क्या होता है? इसमें खून जो होता है वो खून फट जाता है। जैसे दूध जो है फट जाएगा तो दही बन जाएगा, उसी तरीके से खून फट के बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये खून को प्रभावित करता है। सबसे वाइपर खतरनाक माना जाता है, वाइपर स्नैक भी माना जाता है। वैसे तो किंग कोबरा भी कहते हैं, इसका जहरीला होता है, लेकिन वाइपर के बारे में भी बहुत खतरनाक सांप के बारे में कहा जाता है। उसके बाद आता है साइटोटॉक्सिन। ये क्या होता है कि ये शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अब अगर सांप ने, इस जो है साइटोटॉक्सिन वाले सांप ने अगर काट लिया किसी व्यक्ति के, तो जिस हिस्से में वो काटेगा उस हिस्से में कोशिकाएं नहीं बन पाती, नई कोशिकाएं डेवलप ही नहीं होती है, चाहे जितना जो है एंटीबायोटिक दो। तो जब नहीं डेवलप होंगी तो आमतौर पे उसका वो हिस्सा काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, अरे यार यहाँ पे सांप काट लिया था और ये 2 उंगली काटनी पड़ गई थी, या पैर का ये हिस्सा काटना पड़ गया था, है ना, क्योंकि उसकी कोशिकाएं डेवलप नहीं हो रही थी, सड़ रही थी। और कोशिकाएं सड़ रही थी तो मतलब जहर था, और जहर और शरीर में और पूरी तरीके से फैलता, तो इससे अच्छा है कि उसे काट दो। तो ये होता है। तो इन 3 चीजें होती हैं। आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सांप के संदर्भ में कि उसके 2 विषैले खोखले दांत होते हैं। क्या हो? हॉलो जो है तीत होते हैं, खोखले, जिनके माध्यम से सांप जो है विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं और वो भी खोखले होते हैं, ठीक है।
सांप के काटने की दवा जो है सीरप जो है सांपों के जहर से ही बनाया था। तो देखिए जो सांप जब काटता है तो एंटीडोज जो बनता है, जब सांप के काटने के बाद व्यक्ति को जो एंटीडोज इंजेक्शन दिया जाता है वो भी जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सांपों में जो है फेफड़ा जो है केवल एक, वो भी दायां वाला सक्रिय होता है, ये इस चीज को आप नोट करना। तो ये केवल एक ही सक्रिय होता है, होता तो दो है, बाएं और दाएं में होता है, लेकिन दायां वाला जो है दाएं वाला मतलब राइट वाला पोर्शन ज्यादा सक्रिय होता है और बायां वाला अक्सर अविकसित होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नाग जिसे कहते हैं किंग कोबरा, ये एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना करके रहता है। सांपों को मित्र भी कहा जाता है, सांपों को जो है किसान का मित्र भी कहते हैं। किसान का मित्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है एक तो जैसे चूहों को खा लेता है, पहली चीज है ना, जो खेती को नुकसान करते हैं ऐसे। दूसरी चीज ये है कि चूंकि घोंसले में छेद करके रहते हैं कई बार, ये जहाँ सांप जो है मिट्टी के अंदर घुसे रहते हैं तो मिट्टी को खोखला करते रहते हैं, तो उपजाऊ रहता है, ताकि जड़ जो है आसानी से जो है पास हो सके, या पानी का जो है सर्कुलेशन जो है मिट्टी में बना रहे, सरांधता जिसे कहते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा जो है जीव जो है कौन सा है, वो है अजगर। अजगर क्या होता है, इसके जो है ये इसमें जहर नहीं होता, इसमें जहर नहीं है, सभी को पता होगा, खैर इसमें जहर नहीं होता, ये अपने जो है शिकार को सीधा निगल लेता है, साबुत पूरा निगल लेता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अच्छे पॉइंट्स की ओर कि ये विश्व के में सर्वाधिक जो है सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सांप जो है कोल्ड जो है ब्लड होता है इनका, ठंडा खून होता है। अब ठंडा खून होगा तो ठंडे क्षेत्र में तो नहीं रहेगा, इसलिए ये गर्मी क्षेत्र में रहते हैं, ताकि जो है ये अपने आप को बचा सके। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जहां पे पर्याप्त बारिश होती है और पर्याप्त गर्मी रहती है, पर्याप्त धूप रहती है, तो इस चीज है इनके डेवलपमेंट का जो है बढ़िया जो है स्थान माना जाता है। हांगकांग के लोग जो है सांपों के मांस को भी खाते हैं, जिसे लिंग हु फेन भी कहा जाता है। इस चीज को नोट कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि एग्जाम, कौन सा ऐसा देश है जहां सांप नहीं पाए जाते। ये सभी नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये न्यूजीलैंड आपसे एक बार ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि सांप जो है किन देशों में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा है, तो न्यूजीलैंड उसका नाम दिया गया था ऑप्शन में, इसलिए ये याद रखना है आपको। जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी ठंडे क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सांप के कान नहीं होते, हमने सभी जाना है। ये ध्वनि, ये जीभ से जो है ध्वनि को जो है कंपन महसूस करते हैं, तो ध्वनि के कंपन को, फ्रिक्वेंसी को महसूस करके जो है अपने शिकार को दबोचता है या फिर अपना दौड़ भाग करता है, किसी शिकार के पीछे जाता है। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन से ये अनुक्रिया करता है, ध्यान रखना। तो इतने फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने। अब आ जाते हैं स्लॉथ के विषय में, एक नया जानवर जो कि तीसरे नंबर का है, स्लॉथ। अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। अब स्लॉथ जो होता है स्तनधारी मैमनल जीव है। एक तो स्तनधारी मतलब जो अंडे नहीं देता, सीधा बच्चे देता है और बच्चों को दूध पिलाता है, तो ये एक स्तनधारी है। स्लॉथ दुनिया का सबसे एक धीमा स्तनधारी भी माना जाता है। इतना धीमा है कि वो एक दिन में लगभग 120 मीटर से भी कम दूरी तय कर पाता है। आप समझिए 120 मीटर की दूरी भी कम, मतलब भारतीय 36 360 फुट की कदम जो है मैक्सिमम चल पाता है पूरे दिन भर में, ठीक है। तो ये बहुत स्लो है। उसके बाद जो है ये जमीन पर चलते हुए बहुत धीमा होता है, लेकिन पानी में अच्छी तरीके से तैर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लॉथ जो है एक अच्छा तैराक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था, क्या स्लॉथ जो है जानवर अच्छा तैराक होता है, तो कई बच्चों को जब नहीं पता होगा कि भैया ये तैरता भी है कि नहीं, तो कई बच्चे कहेंगे नहीं तैराक तो नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, स्लॉथ जो है दक्षिण और मध्य अमेरिका, जहां बेसिकली जो है कोस्टारिका और ब्राजील का नाम आता है, यहाँ के उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये जो जानवर है ये पेड़ में रहने वाला जानवर है, हर वक्त ऑल टाइम ये पेड़ पे ही रहता है, पेड़ पे ही उल्टा टंगता है, उल्टा उल्टा टंगा रहता है और उसी पेड़ में चढ़ जाता है, जिस पेड़ में उसकी पत्तियां खाता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, और जब तक उस पेड़ की पत्तियां फिनिश नहीं हो जाती तब तक वो नीचे नहीं उतरता। सप्ताह में एक बार मल त्यागने के लिए वो नीचे उतरता है, ठीक है। तो मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद मैंने नहीं लिखे होंगे, हो सकता है, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं कि स्लॉथ की दो प्रजातियों के बारे में। तो देखिए स्लॉथ की बेसिकली दो प्रजातियां हैं, एक तो 2 उंगली वाले स्लॉथ और एक 3 उंगली वाले स्लॉथ, इस चीज को भी नोट कर लेना। स्लॉथ का जो वैज्ञानिक नाम है फोलिवोरा है, इसका फोलिवोरा है ना,
फोलिवोरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अंतरराष्ट्रीय स्लॉथ दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सप्ताह में एक दिन जो है शौच के लिए नीचे उतरता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये पेड़ पे रहता है ऑल टाइम, तो सप्ताह में एक बार शौच के लिए जो है मल त्यागने के लिए नीचे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ जाता है। ये एक शाकाहारी होता है, पत्तियां, कलियां, ये फल खाता है। जिस पेड़ पे चढ़ता है उसी की पत्तियों को खाता है। अधिकांश स्लॉथ जो है मध्य अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, मैंने जैसा कि बताया मध्य और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से में जो है 17 घंटे सोता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सोता 17 घंटे है। ठीक है, स्लॉथ जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है और इसकी औसतन आयु जो है 40 वर्ष है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। स्लॉथ जो है अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने में तभी ये जाता है जब उस पेड़ की पत्तियां उसके मतलब पहुंच से दूर हो जाए, उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाए। तो ये एक तरीके से बहुत ही बहुत ही स्लो और बहुत ही आलसी जानवर है। कहते हैं कि जो ये पत्तियां खाता है उसको भी पचाने में बहुत दिन लगते हैं, सप्ताह सप्ताह लग जाते हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, एक भालू की तरह दिखने वाला ये स्लॉथ है, यही है जानवर। तो देखिए इसके आमतौर पे आपको दिखे 3 जो है नाखून दिख रहे हैं, तो 2 और 3 टाइप के होते हैं और ये मासूम सा दिखने वाला, क्यूट सा दिखने वाला एक जानवर है। ठीक है, स्तनपाई जानवर है जो कि भालू नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ना ही ये भालू की प्रजाति का है। ठीक है, इस चीज लिए ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अब आ जाते हैं शेर। शेर जिसे कहते हैं लॉयन। अब लॉयन के संबंध में जितनी बातें आप जानते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो आपको नहीं पता है, उसके विषय में आप नोट कर लीजिएगा। तो शेर को जंगल का राजा कहते हैं, ये बेसिक पॉइंट है। शेर जो है मुख्य रूप से किस देश में पाया, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और खासतौर से सहारा के दक्षिण में। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, यहां पर पाया जाता है। इस चीज को बिल्कुल रट लेना, आगे एग्जाम में काम आएगा। एशियाई शेरों को पैंथेरा लियोपर्सिका कहा जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। शेर जो है अपने शरीर के वजन का लगभग 1/4 तक खा सकते हैं। मतलब अगर शेर का वजन 80 केजी है तो इसका 1/4 मतलब 20 किलो तक ये मीट जो है खा जाता है। ये दिन भर में लगभग 15 से 20 किलो मांस खा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये अपनी मूंछों की मदद से, अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शेर जो है समूह में रहते हैं और शेरों के समूह में 10 से 12 शेर शेरनियां रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। मादा शेरनी जो है एक बार में 2 से 4 जो है शावक बच्चों को जन्म देती है। समूह का जो नेतृत्व होता है वो शेरनी करती है, ध्यान रखिएगा। शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से जो है 6 गुना ज्यादा होती है। शेर की जो दहाड़ होता है वो लगभग 5 मील 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर जो है IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जो है प्रजाति के रूप में आता है। देखिए इस IUCN जो है वो एक संस्था है जो संकटग्रस्त जो है जानवरों की सूची तैयार करता है और उसको बचाने और उसके संरक्षण के संबंध में उपाय और उसके लिए कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इस चीज को बस याद रखिएगा। ठीक है, IUCN का नाम और वर्ष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है शेर को सुरक्षा प्राप्त है, मतलब इसके तरह जो है संरक्षण प्राप्त है। इसका कोई शिकार नहीं कर सकता है ना, अगर शिकार करेगा तो कोई आपराधिक जो है मामला उसके ऊपर दर्ज होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेर का जो औसत जीवन काल होता है वो 10 से 14 वर्ष का होता है, लेकिन वो 20 साल तक जीवित रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शेर का वैसे तो जीवन काल 10 से 14 वर्ष होता है, लेकिन जो जू होता है जब जहां पे जानवरों को पकड़ लिया जाता है या राष्ट्रीय उद्यान होता है, वहां पे औसतन इनका जीवन काल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसका जीवन काल 20 वर्ष का माना जाता है आमतौर पे, क्योंकि शिकार नहीं करना पड़ता इतने, उनको जो है भोजन आराम से मिल जाता है या दूसरे जानवरों का भी शिकार नहीं बनते हैं,
है ना, या कोई और शिकारी जो है इनका शिकार नहीं करता। इस तरीके से इनका जीवन काल जो है, इनका लाइफ टाइम जो है एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को नोट करिएगा। आपसे कई बार ये फैक्ट्स पूछ सकता है कि क्या आमतौर पे औसतन जीवन काल जो है इतना होता है, और क्या जू में जो है जानवर होते हैं उसके औसत काल जो है ज़्यादा होता है। तो आपको जवाब देना है हाँ, उसका औसत जो है जीवन काल ज़्यादा होता है जो चिड़ियाघर में रहते हैं या राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है। शेर लगभग दिन भर में जो है 18 से 21 घंटे सोता है। कह सकते हैं कि शेर एक आलसी है, बहुत जो है अपना शिकार किया, खाया पिया, उसके बाद सो गया, आराम फरमाता है। ठीक है। तो याद रखना, हर साल जो है 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। इस चीज को भी नोट करे रहना। अब आ जाते हैं हाथी के विषय में। अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। विरासत इसलिए कि बहुत पुराना है। ठीक है। विश्व में 2 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, एक तो एशियाई हाथी है और दूसरा अफ्रीका हाथी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो जो अफ्रीकी हाथी होता है वो आमतौर पे बड़ा होता है और उसके कान भी बड़े होते हैं। इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है। और एशियाई हाथी जो होते हैं वो इससे थोड़े छोटे आकार के होते हैं। भारत में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। हाथी की सूंड में तकरीबन 40,000 से भी अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। हाथी एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो कूद नहीं सकता। इसके भारी वजन के कारण यह कूद नहीं पाता है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पाए जाते हैं? तो वो कर्नाटक राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। हाथी बहुत ही सामाजिक होते हैं और इनके समूह का नेतृत्व जो होता है वो बुजुर्ग हाथनी करती है। हथनी जो है इंसानों की तरह जो है शव का शोक में भी मनाते हैं। अगर कोई हाथी के ग्रुप में कोई मर जाता है तो वो उनका लिए शोक भी मनाते हैं और उदास भी रहते हैं। ठीक है। आंसू भी निकालते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक स्वस्थ जो है हाथी जो है दिन भर में 100 से 200 किलो पत्तियां खा जाता है, घास फूस खा लेता है और 100 लीटर पानी पी सकता है। हाथी में जो है 282 हड्डियां होती हैं, जबकि मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा, कंपैरिजन भी याद रखिएगा। भारत में जो है हाथी के लिए प्रोजेक्ट शुरुआत की गई थी, इनके संरक्षण के लिए काम किया गया था। भारत सरकार ने हाथी एलिफेंट जो है नाम की परियोजना शुरू करी थी 1992 में। इस चीज को नोट करना। हाथियों का सबसे ज्यादा जो है उसका शिकार किया गया हाथी दांत को लेकर के। हाथी दांत से बहुत सारे टाइप की चीज़ें बनाई जाती, नक्काशी वाली चीज़ें, मूर्ति या भाई बैंगल्स का कंगन बहुत महंगे महंगे होते थे। और जो है आदमी अपनी सजावट के लिए घरों में हाथी दांत रखता था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हाथी संरक्षित प्राणी है। हाथी काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें गर्मी लगती है, इसलिए आमतौर पर ये मिट्टी जो है अपने सूंड से जो है अपने बॉडी में फेंकते रहते हैं ताकि उनको ठंडक रहे। गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ जो है जल में खेलना पसंद करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सबसे ज़्यादा का होता है, 22 माह का होता है, तकरीबन 2 साल का। वो सभी स्थलीय प्राणियों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। हाथी का औसत जीवन काल जो है 60 से 70 वर्ष का होता है। जो आम इंसानों का होता है उतना ही होता है। ठीक है। दिन भर में सिर्फ केवल 2 से 4 घंटे ही ये जानवर सोता है। स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी ही है। ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले जानवर की ओर जिसे कहते हैं हम बाघ। अब बाघ जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज्यादा बाघ एमपी में पाए जाते हैं। एमपी को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां होती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघ के शरीर में काली और पीली धारियां होती हैं, और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पा रहे कि सर काली और पीली होती, ये याद नहीं आ रहा। अरे भाई इतना तो सेंस रखो कि कोई चीज़ पढ़ते हो तो कोई चीज़ चित्र देखते हो फिगर देखते हो तो आमतौर पे इतना तो दिमाग में होना चाहिए कि इसके क्या जो है फिगर्स क्या नज़र आ रहे हैं आपको आंखों में। अब किसी को अगर कोई ये ना कह पाए कि काली और पीली धारियाँ होती है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी मतलब ये इस चीज़ का क्या बोल सकता हूँ उसको आगे, है ना। आप खुद ही समझिए। तो इतने बारीकी से पढ़ना होगा, एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं। और मैं कह रहा हूँ 10 में से 8 बच्चे सही दे रहे हैं, लेकिन 2 बच्चे जो गलत दे रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि मैं ये क्वेश्चन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ें मैं कैसे समझूंगा। इसलिए जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो बहुत ही गंभीर और इम्पॉर्टेंट बात होती है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मान के आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ के बालों व वन्य जीवों के अलग अलग 2 रंग बालों के कारण से होती है, जलवायु और वातावरण से नहीं। ठीक है। बाघ जो है समूह में रहते हैं
और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। ठीक है, बाघ के समूह का नेतृत्व तो बाघिन करती है। उसके बाद बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है और बाघ का जन्म के समय बच्चा 2 से 2.5 किलो का होता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। एक सामान्य सी जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बाघ जो है जंगल में पत्तियों की सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान लेता है। पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से है। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशा में, चारों दिशा में गति कर सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ये दो हर जानवर की समझ जाता है कि ये किस चीज के लिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं बाघों के संरक्षण के विषय में हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। किस नेशनल पार्क से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे कहते हैं उत्तराखंड। और ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको नोट कर लेना है। अब आ जाते हैं मकड़ी के विषय में फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सीटेट में मकड़ी के विषय में जो जो जानवर मैं पढ़ा रहा हूं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से ये खुद ही, मतलब जो हम नहीं बता रहे, ये खुद सीटेट कराता है ऐसे क्वेश्चंस। तो इसलिए ऐसे ही टॉपिक से जो भी जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको मैं दिए दे रहा हूं। ठीक है, बेसिक। वैसे तो बहुत सारी बातें आप ये मैं कह दूं कि सर आपने बाघ के विषय में ये नहीं बताया कि सर बाघ एक शिकारी जानवर है और ये मांस खाता है। अरे भाई ये तो मांस खाएगा ही खाएगा, इतनी बेसिक जानकारी सबको पता है। जो बेसिक जानकारियां हैं जो नहीं पता है वो मैं आपको दे रहा हूं। मकड़ी के विषय में नोट कर लेना है कि देखिए ये एक लघु प्राणी है, आर्थ्रोपॉड के नाम से जानते हैं जिसे। ये आर्थ्रोपॉड संघ का है, ये एक कीट नहीं है और बल्कि आर्चैनिड जो है वर्ग में आता है। इस चीज को नोट कर लेना क्योंकि कीट के वजह होती है। मकड़ी को कीट वर्ग में का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कीट के 6 पैर होते हैं, इस चीज को नोट कर लो, और मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग में नहीं रखते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी शामिल नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा मकड़ी जो है अकेले जाल बनाती है कोने में, उसके साथ 4, 5, 10, 15 जो है मकड़ियां नहीं रहती, अपना अपना कोना पकड़ लेती, इसलिए यह सामाजिक कीट नहीं माना जाता। मकड़ी अपने शरीर के पिछले भाग में मौजूद स्पिन रेट ग्रंथियों से रेशे जो है बनाती है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसको लिख लीजिए कि मकड़ी के जो पीछे जो है स्पिन रेट ग्रंथियां होती हैं, इसी से वो रेशमी धागे सिल्क बनाती हैं। मकड़ियां जो है स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने में सहायक होती हैं क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़ों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, मादा जो है मकड़ी जो होती है वो एक बार में 100 से अधिक अंडे देती है, इस चीज को भी नोट कर लीजिए। अगर हम मकड़ियों के औसत जीवन काल की हम बात करें तो 1 से 3 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। अब यह नोट कर लीजिए कि रेशमी कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं और रेशम के कीड़े को सहतूत के पेड़ों में पाला जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जो है रेशम कीट का पालन कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में ये सबसे ज्यादा होता है। असम राज्य, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ये बेसिकली पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, रेशम कीट का पालन कहाँ होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, ये सब पूछे जाएगा। तो आपको ये राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं एक फैक्ट जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। रेशम जो साड़ी होती है जिसे कहते हैं पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी, ये एक रेशमी साड़ी होती है जो कहाँ पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, यहीं पे बनाई जाती है, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। अब आ जाते हैं पश्मीना। अब पश्मीना क्या है, ये एक ऊन है, ऊन की प्रजाति है। आइए इसके संबंध में क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्मीना एक प्रकार की ऊन होती है जो पश्मीना बकरी की विशेष प्रकार की जो नस्ल होती है उससे प्राप्त होती है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पश्मीना बकरी को लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। तो किस क्षेत्र में पाला ये संबंधित है, लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है पश्मीना बकरी। अब ये पश्मीना बकरी कौन सी है, ये चांगथांगी बकरी, इसी को कहते हैं पश्मीना। तो ये सरल नाम नहीं, ये आपको नाम याद रखना है। तो चांगथांगी बकरी को कौन पालता है, तो चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं और चांगपा जनजाति जहां रहती है उसे चांगथांग जो है क्षेत्र कहते हैं। तो इतने पॉइंट को आपको नोट करना है, बिना जो है नोट करिए आगे बढ़िएगा नहीं। नेक्स्ट है कश्मीरी जो है पश्मीना शॉल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया, मतलब जियोग्राफिकल जो है इंडिकेशन
मतलब इस क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है। जीआई टैग जो है मिलते हैं वो बेसिकली क्षेत्रीय विशेषता को दर्शाते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है पश्मीना जो बकरी होती है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पश्मीना ऊन जो है प्रतिवर्ष एक बार निकाली जाती है अप्रैल से मई के बीच में, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा। पश्मीना बकरी जो है -10 डिग्री तापमान पर भी रहकर जीवन यापन कर लेती है, मतलब ये ठंडी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में रहती है। पश्मीना शॉल की बुनाई पूरी तरीके से हाथों से निर्मित होती है, तो हैंड हस्तशिल्प जो है इसे कह सकते हैं, हाथों से निर्मित है। ये एक पारंपरिक तो है हस्त हैंडीक्राफ्ट है या हस्तशिल्प कह सकते हैं, जो पीढ़ियों से कश्मीर से कारीगर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब एक पश्मीना शॉल की हम बात करें कि वो इतनी हल्की होती है कि एक अंगूठी से होकर के गुजार सकते हैं, इसे रिंग शॉल भी कहते हैं। अक्सर जब आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र में जाएंगे जहां पे आपको पश्मीना शॉल देखने को मिलती है, वहां के कारीगर आपको इसके ऑथेंटिकेशन के बताने के लिए आपको एक रिंग लेंगे और इसके बीच से गुजार देंगे। एक छोटी सी रिंग और एक शॉल जो कि इतनी बड़ी होती है उसके बीच से पूरे आर पार हो जाती है, ठीक है। इसकी सॉफ्टनेस, मुलायम और गर्माहट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्मीना जो है बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पश्मीना शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि एक व्यक्ति 8 घंटे तो काम करेगा ही, अब इससे ज़्यादा तो नहीं कि 24 घंटे काम करता है। अगर 8 घंटे वो काम कर रहा है तो 30 दिन, अगर 8 तिरका 24, मतलब तकरीबन 240 घंटे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पश्मीना शॉल होता है 1 से 2 महीने में तैयार होती है। इस चीज़ को भी नोट कर लेना, मैं फिर से कहूँगा 1 से 2 महीने में तैयार होती है। अब आ जाते हैं कि पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहा जाता है, इस चीज़ को, ये फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। और ये जो बकरी आप देख पा रहे हैं यही है पश्मीना बकरी, ठीक है। देखिए कितनी ऊन है और हर साल जो है इस ऊन को निकाल लिया जाता है। ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और मुलायम बहुत होती हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं मधुमक्खी के संबंध में फैक्ट्स देख लेते हैं। हनी बी जिसे कहते हैं, मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों को याद रखना होता है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रजाति है इसे एपिस सेरेना इंडिका कहते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं। मधुमक्खी के कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं जो परागण कण इकट्ठा करने में मदद करते हैं। एक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां रहती, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है और उसके बाद ये कॉलोनी में रहती है। तो 3 है, उनके नाम आपको याद रखना है, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी एक ही होती है उस पूरे कॉलोनी में जो अंडे देती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी का काम होता है अधिकतम जो है संख्या में होती हैं और ये काम करती हैं। और नर मधुमक्खियां क्या होती हैं? ये रानी के साथ संयोज के साथ रहती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले। सर्वाधिक मधुमक्खी जो है पालन किस पेड़ से होता है? तो लीची के पेड़ सबसे उपयुक्त होता है मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी का जो शहद होता है, मधुमक्खी के जो शहद होता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो फूलों से निकलता है रस, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है, इसलिए इसे फ्रक्टोज कहते हैं। मधुमक्खी का जो मॉम होता है, जिसे कहते हैं वैक्स, जो बी वैक्स होता है, वो भी बनाती है, जिसमें छत्ते में जो है, जिस छत्ते में वो शहद को रखती है, जिसका प्रयोग जो है दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसादों और मोमबत्ती से होता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें मधुमक्खियों के, तो ये अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज को भी देख सकती हैं। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार में होता है, झारखंड में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। ये एक सामाजिक कीट है, कॉलोनियों और बस्तियों में रहता है और एक छत्ते में कम से कम 12 किलो का शहद प्राप्त हो जाता है हमें। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक का माना जाता है सबसे बेहतरीन महीना, ठीक है। अब आ जाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा और श्रमिक होते हैं।
मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना एक नृत्य के द्वारा करती हैं, भिनभिनाती हैं ना, तो ऐसे ऐसे भिनभिनाती बहुत सारी आवाज़ निकलती है, तो वो इसी की सूचना होती है कि यहाँ पे भोजन है या फिर जो है संकेत होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉल्फिन के संबंध में। देखिए ये कुछ जो है डॉल्फिन ये दिखा रहे हैं पिक्चर में, आप देख सकते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये थोड़ी सी चोंच है, ये ऊपर का जो छेद है इससे ये ऑक्सीजन लेती है, याद रखना ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, और इसकी स्किन बड़ी चिकनी चिकनी दिख रही है, देखिए। तो ये हम बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं चीज़ों के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे कहते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन एक स्तनपायी जानवर है, जल जीव है। मछली की तरह ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है और दूध पिलाती है। बच्चों को जन्म के बाद ये स्तनपान भी कराती है, क्योंकि इसलिए इसे स्तनपायी जीव कहते हैं। डॉल्फिन का हम जीवन काल की बात करें तो 20 से 40 वर्ष का इसका जीवन काल है। डॉल्फिन देखिए सांस लेने के लिए फेफड़े का उपयोग नहीं करती, इसलिए उसे बार बार सतह से ऊपर आना पड़ता है, और जो डॉल्फिन के ऊपर छेद था वही इसकी नाक है। ध्यान रखिएगा, वो छेद जो है इसकी नाक है और इसी से वो सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिजीवी जीव है, मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है उसे बहुत ही आसानी से सीख लेती है। यहाँ तक कि डॉल्फिन जो है भाषा को भी सीख लेती है, मनुष्यों की भाषा को भी सीख लेती है, मनुष्यों के इशारों को भी समझने लग जाती है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलचर घोषित किया था, इस चीज़ को आपको नोट करना है। डॉल्फिन की बात करें तो ये इको लोकेशन का इस्तेमाल करके सुनती हैं। चमगादड़ की तरह ये डॉल्फिन भी उच्च आवृत्ति हाई जो है फ्रिक्वेंसी के आवाज़ें सुन सकती हैं। ध्वनि, साउंड वेव और प्रतिध्वनि इको लोकेशन की मदद से ये दिशा और शिकार का पता लगाती हैं। डॉल्फिन जो है अक्सर चींची की आवाज़ या क्लिक या सीटी जैसी आवाज़ों के माध्यम से संवाद करती हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक सीटेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये कई स्टेट टेट के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये नोट कर लेना है। जब स्टेट के टेट में पूछा गया तो वहाँ पे भी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। भारत में डॉल्फिन की बात करें तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे ला टाइगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ला टाइगर, ये नोट कर लेना। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ ही पे सबसे ज़्यादा इनका शिकार भी हुआ था। ठीक है, मछलियाँ पका के खाने के चक्कर में इसका मांस बड़ा स्वादिष्ट है। फिर इसके संरक्षण की बात हुई तो आप लोग जो है समझदार हैं, थोड़े ही हैं, लेकिन फिर भी जो है अब डॉल्फिन का जो है खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते इस मछली का। ठीक है, डॉल्फिन जो है भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालती है। मतलब जब शत्रु पर हमला करना होता है तो वो अलग ध्वनि होती है, और मित्र से मिलना होता है तो उसकी ध्वनि अलग होती है। इस चीज़ को नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या जो है घटती जा रही है। देखिए, बढ़ता हुआ प्रदूषण जो है, अगर नदी में बढ़ता प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा तो मछलियों को जो है सही से जो है चारा नहीं मिलेगा, या ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है जल में। इससे अक्सर आपने देखा होगा नदियों में मछलियाँ बहुत सारी मर जाती हैं। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है पानी जल में, तो नदी में, इसलिए जो ऐसा हो जाता है। इसलिए इसकी संख्या जो है गिर रही है, प्रजनन क्षमता आमतौर पे गिर जाती है, या बीमारियों या उनके जो है इम्यूनिटी सिस्टम को जो है बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए मर जाती हैं। आपने गिद्ध के संबंध में भी देखा होगा कि जो है एक जो है इंजेक्शन जो जानवरों को दिया जाता है, डाइक्लोफेनेक नाम का इंजेक्शन, उसकी वजह से गिद्ध कितने कम हो गए। तो एक छोटा सा भी जो है अगर आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं तो बहुत बड़ा उसकी कीमत होती है। ठीक है, उसकी चुकानी पड़ती है, इस चीज़ से ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं ब्लू व्हेल के संबंध में। ब्लू व्हेल जो होता है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, अगर हम पृथ्वी की बात करें, और पृथ्वी में जल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जीव सबसे बड़ा है। ठीक है, ब्लू व्हेल एक स्तनपायी जो है जीव है, मछली नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे मछली की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वैसे हम लोग अक्सर बोल देते हैं नॉर्मल बातचीत में कि ये मछली है, लेकिन मछली नहीं है, स्तनपायी जानवर है। ठीक है, बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। बच्चों को जन्म देती है तो वो जब देती है तो वो 7 मीटर लंबा होता है और 2 से 3 टन का वजनी होता है। ब्लू व्हेल की औसत जो है जीवन अवधि 70 से 90 वर्ष की होती है। एक वयस्क ब्लू व्हेल की लंबाई 25 से जो है 30 मीटर या 80 से 100 फीट तक हो सकती है। इसके वजन की बात करें तो ये 100 से 150 टन हो सकता है। एक ब्लू व्हेल जो है का दिल जो है एक कार के आकार का होता है। ब्लू व्हेल का जो दिल होता है, जो कार के आकार होता है, उसके बराबर होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसकी जीभ का वजन जो है हाथी के बराबर होता है,
और इसका दिल जो है प्रति मिनट में केवल 5 से 10 बार धड़कता है। बहुत फैक्ट है इंपॉर्टेंट। ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ब्लू व्हेल के शिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए इसका शिकार बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रशांत महासागर में, और इस महासागर में इसका खूब हुआ है। जापान के द्वारा बहुत किया गया है, अमेरिका के द्वारा इसका शिकार खूब किया गया है, और भी बहुत सारे आसपास के देशों के द्वारा इसका शिकार खूब किया गया है। तो इसकी संख्या लगातार घटती चली गई। एक वक्त ऐसा आया कि वो गिनतियों में थी कि ब्लू व्हेल अब इतनी ही बची हैं, 100 बची हैं, 90 बची हैं। आप समझ सकते हैं कि जो समुद्र से पूरे ब्लू व्हेल का शिकार कर डाले, ऐसे होते हैं मानव इंसान। तो संख्या गिनतियों में बची थी। फिर इनके संरक्षण के लिए काम किया गया, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे कानून बनाए गए, और आपराधिक रूप से जो है इसके लिए काम किया गया। तो जो है तब जाकर के ये ब्लू व्हेल का शिकार रुका है जाकर के। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड जो है संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में, तो IUCN जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, मैंने आपको बताया था, और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक जो ब्लू व्हेल होती हैं वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो ये ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फैक्ट्स के। तो देखिए जितने भी जानवर थे वो मैंने अभी यहाँ पे खत्म कर दिए हैं, मतलब मार नहीं डाले, मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आप ये टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो चीज़ें छोटी हैं, बहुत कम मात्रा में हैं, उसके संबंध में हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्विक रिवीजन। तो फटाक फटाक जो है चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है? तो सबसे लंबा अगर हम बात करें तो कछुआ ही ऐसा जानवर होता है जिसका लंबा जीवन काल होता है। और हम इसके अगर जीवन की बात करें तो ये 100 से 150 साल औसतन जीता है। ठीक है, 100 से 150 साल तो इसका जीवन काल होता ही है। और कई अवसरों पे हमने जो है 300 साल के जो है भी जो है कछुए देखे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ऑलिव जो है रिडले नाम का जो कछुआ होता है, इस नाम को आपको याद रखना है। ऑलिव रिडले नामक जो है कछुआ जो प्रजाति है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? कोई भी सरकारी एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है उड़ीसा के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में पाई जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं कि कछुआ के जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो कछुआ का जो ऊपर का जो शेल होता है, जो कि बड़ा हार्ड होता है, ये शेल जो होता है ये उसके शरीर से ही जुड़ा हुआ रहता है, इसकी चमड़ी से जुड़ा रहता है। तो इसके ऊपरी भाग जो होता है, इस ऊपरी भाग को कहते हैं कैरपेस। तो कैरपेस कहते हैं। और निचले भाग को कहते हैं निचली भाग को हम प्लास्ट्रॉन कहते हैं। तो इस चीज को नोट रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सांपों का देश कहा जाता है? किस देश को सांपों का देश कहते हैं? तो अगर हम बात करें किस देश को सांपों का देश कहते हैं तो वो है ब्राजील को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। गैंडे का जो सींग होता है वो किससे बना होता है? तो इसका जो सींग होता है वो केराटिन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, भारत में एक सींग वाला गेंडा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो एक सींग वाला गेंडा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम राज्य में स्थित है। इस चीज को आपको नोट करना है अगर आपको नहीं पता है। एक उल्लू अपने सिर को कितना जो है डिग्री घुमा सकता है? तो 270 डिग्री वो जो है अपने सिर को घुमा सकता है। नेक्स्ट है, बाघ जो है मनुष्य से कितने गुना तेजी से देख सकता है? तो ये 6 गुना जो है तकरीबन इसकी देखने की क्षमता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है इसके आंखों में कोशिकाओं की संख्या का ज्यादा होना, शंकु कोशिकाएं जिसे कहते हैं। तो जानवरों में आमतौर पर शंकु कोशिकाएं नाम की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है, इस वजह से ये जो है बहुत दूर तक देख पाते हैं। ठीक है, बाघों के विषय में हम अगर बात करें, भारत में किस राज्यों को बाघ की राजधानी कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि बाघ की राजधानी के संबंध में मध्य प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, इस चीज को नोट रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये संरक्षण जो प्राधिकरण है ये जो है शुरू किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे 11वें का होगा 2005 में। और देखिए अब इससे जुड़े हुआ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत में 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के अनुसार हम बात करें तो 3167 बाघ बताए गए थे।
भारत में दुनिया के 70% बाघ पाए जाते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरेसा टाइग्रिस है और बाघ के शरीर पर 90 से 100 धारियां होती हैं। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले फैक्ट्स की ओर कि निम्नलिखित में से किस जानवर से अंगोरा ऊन निकलती है। तो देखिए, पश्मीना ऊन की बात अभी तक आपने जानी थी। अंगोरा ऊन कहाँ से निकलता है? तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से निकलता है। बकरी, न याक, न भेड़, ये खरगोश से पाया जाता है। बड़ा सॉफ्ट होता है ये। आपने जब खरगोश ही इतना सॉफ्ट है तो जो है ऊन भी इसका सॉफ्ट होगा। ठीक है, नोट रखिएगा इसको। भेड़ के विषय में हम बात करें तो भेड़ से ऊन प्राप्त करने से बहुत ही चरण सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इन चरणों को सही रूप से निरूपित किया गया है? तो 13वें का है, ये पहले ऊन की कटाई होगी, फिर अभिमार्जन होगा, फिर छटाई होगी, फिर रंगाई होगी, लपेट कर धागा बनाना, फिर बुनाई होगी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न दिखाई देता है, जो डिजाइन होता है, जैसे बाघ के ऊपर डिजाइन हो या हिरन के ऊपर या जेब्रा के ऊपर जो डिजाइन होता है, इसका मूल क्या कारण होता है? तो देखिए, इसका जो मूल कारण होता है उसकी त्वचा पे बालों के कारण ही होता है। इसका और कोई लेना देना नहीं होता। आमतौर के कई बच्चे इसको जलवायु के संबंध में जोड़ लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए सीटेट द्वारा पूछा गया, कम से कम 4-5 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटे कुत्ते की प्रजाति को क्या कहते हैं? तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो सबसे छोटा कुत्ता जो होता है चिहुआहुआ कहा जाता है। चिहुआहुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर निम्नलिखित में से कौन सा सांप जो है हानि विहीन है और भारत में पाया जाता है? तो हानि विहीन है मतलब जहर नहीं होगा और वो काटे तो जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16वें का आंसर है, ये है भारतीय शैल अजगर, जिसे कहते हैं पाइथन। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। अजगर नाम दिया है तो बस सबको पता है कि ये निगलता है, जहर नहीं होता, जहरीला नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो शेर और बाघ की हम बात करें तो दोनों ही दृष्टि के रूप में अगर हम बात करें तो ये जो है 6 गुना ज़्यादा है। अंधेरे में अपनी मूंछों के शिकार से देख सकते हैं, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक है। तो ये ऑल अबव हो सकता है, सभी सही हैं। ठीक है, देखिए शिकारी में मैंने कहा कि देखने की वजह क्या होती है कि शंकु कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो दोनों ही शिकारी बहुत लंबी दूरी तक देख सकते हैं। शिकार के संदर्भ में बात करें तो जो बाल होते हैं, मूछें होती हैं शेर में, वो जो है सेंसेशन को पता लगाती हैं कि पत्ती की सरसराहट है कि किसी जानवर की है। ठीक है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में बहुत अधिक घुमा सकता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने के जो है उसकी सहायता से करता है? मतलब, तो यहाँ पे 18वें का जो आंसर है वो है बाघ। बाघ के विषय में कहा गया था ना कि वो अपने कानों को दोनों दिशाओं में अलग अलग दिशा में घुमा सकता है और पता लगा सकता है कि कौन सी पत्ती की सरसराहट है कि जानवर की आवाज़ है, इस चीज़ के लिए। ठीक है, डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी घोषित किया गया है। एक चीज तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, घोषित तो किया गया है। डॉल्फिन में जो है विभिन्न प्रकार की आवाजें पहचानने की क्षमता होती है, तो इसका मतलब है कि ये सभी सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जंतुओं के एक समूह पर चयन करना है। मूत्र और मल की गंध से अपने क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम होते हैं, पहचानने में सक्षम होते हैं। तो आंसर है 20 का जो है कुत्ते, बाघ और शेर अक्सर ऐसा करते हैं। वो अपना इलाका जो है वहाँ पर मल त्याग करके या टॉयलेट करके जो है अपना इलाका डिसाइड करते हैं कि ये मेरा इलाका है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य और चिंपांजी के विषय में डीएनए के संबंध में क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य और चिंपांजी का जो डीएनए होता है वो 98 से 99% तक मैच करता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है के पूर्वज कौन है? चिंपांजी पूर्वज है इसके। ठीक है, क्योंकि डीएनए मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पूर्वज हैं। कभी जो है हम जानवर, हम चिंपैंजी हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे हमने अपना आकार सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगे। तो ये जो है ये बहुत ही लाखों जो है सालों का प्रोसेस है। चिंपैंजी और इंसानों में डीएनए लगभग 98 से 99% की समानता होती है। चिंपैंजी मुख्यतः अफ्रीका के वर्षा वनों में घास के मैदानों में पाए जाते हैं। मादा चिंपैंजी का गर्भावस्था जो अवधि होती है 230 से 240 दिन की होती है। चिंपैंजी का जीवन काल वन में लगभग जो है 33 से 40 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमक्खियों की कितनी आंखें होती हैं? तो देखिए, मधुमक्खी की आंखों के बारे में बात करें तो मधुमक्खी की 5 आंखें हो सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है।
जन्म के बाद जो है कैटरपिलर सबसे पहले क्या खाता है, तो देखिए जन्म जैसे होता है उसका जीवन काल पहले वो अंडा में होता है, फिर कैटरपिलर लार्वा बन जाता है, फिर प्यूपा, फिर तितली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सीधा जो है अंडे के छिलकों को खाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये क्रम में पूछता है। ठीक है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर उसके बाद तितली या पतंगा बनता है। विश्व में सबसे जहरीले मेढक कहाँ पाए जाते हैं, तो मेढक के संबंध में सबसे जहरीला मेढक जो पाया जाता है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, देखिए जानवरों के संबंध में, विविधताओं के संबंध में अगर हम बात करें तो ब्राजील बहुत ही एटमॉस्फेरिक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है। अगर विश्व की बात करें तो यहीं पे आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप की प्रजाति मिलेंगी। अगर हम मेढक की बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है प्रजातियों के मेढक मिलेंगे, जो इतने जहरीले होंगे या इतने सामान्य से होंगे या अलग तरीके के दिखने वाले होंगे जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे जंगल होंगे जहाँ पे ऐसे जानवर अभी अब तक हमने ढूंढे ही ना हो, हमें मिले ना हो। ठीक है, तो नायाब भी हो सकते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है, तो इसके केवल चार तरह के जहरीले दांत सांप पाए जाते हैं भारत में, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में 4 प्रकार के मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। कोबरा जो होता है वो सबसे जहरीला होता है। जहरीले सांप 4 खोखले दांत होते हैं, बिल्कुल गलत है, 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में पहुंच जाता है, ये तो सही है, लेकिन 4 नहीं होते, यहाँ पे 2 खोखले दांत होते हैं। सांपों के जहर से इसे दवा बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है ए, बी और डी है, ए, बी और डी है। ठीक है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन हो वो है सर इथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। सर्वाधिक ब्लू व्हेल किस महासागर में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ब्लू व्हेल जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करता है, तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, वह 2009 में। ठीक, तो इसे जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, एक ऐसी नदी है जहां पर गुलाबी डॉल्फिन या बोटो पाई जाती है, तो गुलाबी डॉल्फिन जो है ये आपको अमेजन नदी में पाई जाती है। इस चीज़ को नोट कर लेना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये गुलाबी कलर की जो डॉल्फिन है या जिसे हम बोटो कहते हैं ये किस नदी में पाई जाती है, तो इसका संबंध अमेजन नदी से है। एक सींग वाला गेंडा डैश डैश की संरक्षित प्रजाति है, तो ये किस है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में है भारत के संदर्भ में। ये कहाँ है, तो ये असम में है। इस चीज़ को भी याद रखना। इसका जो सींग होता है वो केराटिन का बना होता है। चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है और ये एक रात्रिचर है। ठीक है, स्लॉथ नामक जो है जानवर पेड़ से नीचे कितने दिन बार उतरता है, तो मैंने आपसे कहा था कि 1 सप्ताह में वो 1 बार नीचे उतरता है मल त्यागने के लिए आमतौर पे। ठीक है, नेक्स्ट, स्लॉथ जो है अधिकतर जो है किस देश में पाए जाते हैं, तो स्लॉथ की जो संख्या है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। वो कौन सा जानवर है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने का समय लग जाता है, तो 30 ग्राम पत्तियां खाता है और 1 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है उसे पचाने में, तो ये स्लॉथ है, क्योंकि बहुत ही स्लो है, एपेटाइट ही इसका बहुत स्लो है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है, सामान्यतः जो है पश्मीना शॉल या स्वेटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं, ये सीटेट का पूछा हो गया क्वेश्चन है, तो 1 से 2 महीने लगते हैं। इसी को अंदाजा लगा के मैक्सिमम जो आंसर होगा उसी को लगा दीजिएगा। 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, 8 घंटे औसतन एक व्यक्ति जो है पश्मीना शॉल बनाने में लगाता है, तो उसमें कितना वक्त लग सकता है इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 8 × 30, तो 8 × 24, 240 घंटे, 250 घंटे का ऑप्शन दिया गया और कोई ऑप्शन है नहीं। निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं, तो मैंने कहा कि सांप जो है इसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है, ब्लड कोल्ड होता है, और कोल्ड होगा तो कोल्ड जगह तो ये पाए नहीं जाएंगे, तो ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पे ठंडक नहीं होगी। तो ये न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे सांप पाए नहीं जाते, ये पनप ही नहीं पाते वहाँ पे, है ना, वो मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे नहीं पाए जाते। और कई देशों में तो सांपों के लेकर के बैन भी है कि आप यहाँ पे सांप रख ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो वो न्यूजीलैंड है। विश्व में सर्वाधिक सांप किस रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जैसा कहा कि जैसा एटमॉस्फेयर होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा होंगे, तो ब्राज़ील में आपको सबसे सांप को ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। और ये सब क्षेत्र हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, 37 का यहाँ पे आंसर हो गया। सॉरी माफ़ कीजिएगा, उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, जैसे ग्लोब है और ग्लोब का ये 0 डिग्री जो क्षेत्र होता है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है।
और ये जो ऊपर होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ये आमतौर पर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में होता है। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है यहां पे सबसे ज्यादा आपको सांप देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किस जीव का जो है खून नीले रंग का होता है। तो नीले रंग का अगर हम बात करें तो खून इन तीनों जानवरों का नीले रंग का होता है, मकड़ी, घोंघा और झींगा। ठीक है, नेक्स्ट मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को हम पिसीकल्चर, एपीकल्चर और सेरीकल्चर। तो 39 का आंसर है, ये है एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट कछुए के खोल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो कछुए के खोल के ऊपरी भाग को कार्स्पेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीढ़ियों के बारे में हम बात करें, चींटियों, सॉरी माफ कीजिएगा, सीढ़ियों के बारे में बोल रहा हूं, चींटियों के बारे में बात करें तो चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं। ठीक है, ऊपर इतना कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगल बगल हो रहा है तो उसकी वजह से खटपट खटपट आ रहा है, तो मेरा ध्यान जो है हट जा रहा है बार बार उसके चक्कर में। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो रहा होगा उनके खटपट से। ठीक है, हो रहा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन है चींटियों के बारे में कथन पर हमें विचार करना है। तो चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ये एक ही पंक्ति में चलती हैं। जब चींटियां चलती हैं तो वो जमीन पर गंध छोड़ती हैं और अन्य चींटियों को रास्ता खोजने में ये अनुसरण करती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सर्दियों के समय शीत निद्रा में चली जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वे अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर तक जो है ढूंढ सकती हैं। वे एक बस्ती में रहती हैं और उनकी विशेष क्षमता होती है। तो यहाँ पे 41वें का जो आंसर है ए बी और यहाँ पे डी और ई, तो यहाँ पे सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी त्वचा से सांस लेने वाला कौन सा जानवर है यहाँ पे। तो जो भी है इसका नाम है कछुआ, केचुआ, सॉरी कछुआ कह रहा हूँ, केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, 42वें का जो है बी है और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्लॉथ के विषय में बात करें तो स्लॉथ जो है 20 घंटा जो है वृक्ष में उल्टा लटक करके सोता है, मस्ती करता है अपना। तो बिल्कुल सही है, स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता, पेट भरता है और फिर कहीं उसे जाने की जरूरत नहीं होती। सप्ताह में एक बार वो नीचे उतरता है मल त्यागने के लिए। ठीक है, इसकी आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इतने समय तक वो केवल 2 वृक्षों पर रहता है। ये गलत हो गया है, यहाँ पे 2 वृक्षों पर नहीं रहता, वो 7 से 8 वृक्षों तक जो है पहुंचता है पूरे जीवन काल में। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे सी आंसर हो गया। नेक्स्ट रेशम का कीड़ा का जो होता है उसका जीवन चक्र क्या होता है। तो देखिए पहले अंडा होगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क पतंगा। ऑप्शन यहाँ पे ए है। क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैं आपसे बार बार कहूंगा, इसी चीज को मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो बच्चे अनजान हैं कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या आएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा बस बनाया हुआ वीडियो आपको देखना है, आप पढ़ना है, नोट्स बनाना है। आपके नंबर नहीं आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल पास होने वाले नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरी मेहनत और पूरी जान लगा के आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं। जो व्यर्थ है वो व्यर्थ है मेरे लिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना और मैं पढ़ाने के विषय में ही वीडियोस डालता हूं। मैं जो सीटेट में जितनी न्यूज़ नहीं आती उससे ज़्यादा न्यूज़ बनाई जाती है सीटेट में। आज के चैनल में सब के सब रोज जो है 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में आपको सीटेट के विषय में कि अब फॉर्म आएगा, अब फॉर्म आएगा, अब फॉर्म आएगा, रोज साले चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, और जबकि उनको पता है कि अभी फॉर्म बिल्कुल नहीं आने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है। उनको ये भी पता है कि जो है सीबीएसई के द्वारा कोई न्यूज़ नहीं है। मैं खुद इसका गवाह मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने जो न्यूज़ पता करी, भाई देखिए सरकारी कार्यालय जैसे होते हैं वैसे ही वहाँ के लोग होते हैं सारे। आप कोई भी कागज में लिख करके लेके जाइए अपनी एप्लीकेशन, वहाँ पे अधिकारी बैठा होगा, कर्मचारी बैठा होगा, कहो साइन कर देगा, उसमें बैठे ठप्पा मार देगा, कहेगा हाँ ठीक है मैंने रिसीव कर लिया, अभी एग्जाम के विषय में कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है, जल्द ही इसके बारे में सूचना जो है इंटरनेट के माध्यम से दे दी जाएगी। लो अब लिए के आगे देखिए मेरे को जवाब दिया। अबे जवाब तेरे जैसे फिर अभी पीछे से कोई और जाएगा तो उसमें लिख देगा हाँ जुलाई में एग्जाम है, जुलाई के होने की उम्मीद है। उनको क्या है, कुछ भी लिख दो, कोई इसके लिए कोई सजा का प्रावधान थोड़े ना, इसलिए कुछ भी बनाते रहो इसके विषय में कि सीटेट का एग्जाम कब है, सीटेट का एग्जाम अब नहीं होगा, दिसंबर में होगा। भाई मतलब अब मैं वैसे तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि दिसंबर में ही होगा, मैंने पहले भी कहा था अगर 1 हफ्ते में नहीं आया, जो मैंने 1 महीने पहले बनाया होगा मैंने वीडियो, उसमें मैंने पहले ही कहा था कि अगर 1 हफ्ते नहीं आया तो फिर फॉर्म नहीं, फिर वैकेंट मतलब ये सीटेट का एग्जाम नहीं होगा। इस वर्ष जो है आपको दिसंबर में ही एग्जाम देखने को मिलेगा और रीज़न क्या है ये नहीं पता मुझे,
ना उन्होंने मुझे बताया, ना मैंने पूछने के बाद भी मैं गया, दूसरे दोस्तों को भी भेजा मैंने अपने, मैं तो उसमें नहीं, उन लोगों ने ये जवाब दिया। उनका कहना है कि जो है नहीं हो पाया, उसमें जो है क्यों नहीं हो पाया, सेंटर नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, है ना, या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, कौन सा एग्ज़ाम अब इतना नहीं पता मुझे, ये जवाब है उनका। तो ऐसे है तरीका। तो इसलिए पढ़ो, अपनी तैयारी करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, एग्ज़ाम के जो भी फॉर्म भरते हो उसको, उसके लिए पढ़ाई करो, उसके लिए संबंध में नोट्स बनाओ। नोट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोट्स के बगैर आप पास नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे तो आगे फंस जाएंगे। इसलिए मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के आप नहीं कर पाओगे। जब मेहनत करते तब जो है सफल नहीं होते, तो आप तो बिना मेहनत के सफल होने की बात कर रहे हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो मैं प्रक्रियाओं के माध्यम से बता रहा हूँ कि ऐसे पढ़ो तो वैसे ही पढ़ो, ठीक है। अगर आपको व्यर्थ लगा हो ये बात तो फिर आपने तो बढ़ा करके ही सुन लिया होगा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, यही आपका काम है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सीटेट के अलावा आप कौन से एग्ज़ाम देते हैं, उस संबंध में इससे क्या होगा कि मुझे एक थोड़ा सा एक सर्वे मिल जाएगा, और मुझे ये मिल जाएगा कि बच्चे किस तरीके की वीडियो पसंद करेंगे, पढ़ाई के संबंध में क्या उनको चाहिए, और उन एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर मेरा एक भी वीडियो आपके 2 नंबर 3 नंबर दिला रहा है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपके लिए कितना बड़ी बात है। तो मैं वैसे बहुत ही छांट करके जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब आ जाते हैं, बहुत देर से मैं आपको जो है ज्ञान दे रहा था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 45वां क्वेश्चन है, रेशम कीट का कुल जीवन चक्र कितने सप्ताह का होता है। तो अगर हम रेशम कीट की बात करें तो इसका जीवन चक्र 7 सप्ताह का होता है, तकरीबन 2 महीना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, जिसमें बहुत सारे शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी जो है दिन भर में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, बिल्कुल में 2 से 4 घंटे तो सोता है बेचारा, तो कैसे कह रहे हो आलसी है। 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन जो है वो 200 किलोग्राम होता है, और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। तो यहाँ पे जो है 1, 3 और 4 यहाँ पे सही आंसर है, बाकी दूसरा वर्ड जो है पॉइंट गलत है। किसी पशु के विषय में बात करनी है तो ये भालू जैसा दिखता है, देखिए सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कितना सामान्य सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भालू जैसा है लेकिन भालू नहीं है, एक दिन में 17 घंटे वृक्षों पर उल्टा लटक के सोता है, और जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है, लगभग 40 वर्ष का है। सप्ताह इसके आगे ऐड कर देगा तो सप्ताह में एक बार मल त्यागने के लिए नीचे उतरता है, या पूरे जीवन काल में कह लीजिए तो वो 7 से 8 बार ही पेड़ों पे चढ़ता है, 8 पेड़ों पे चढ़ता है और उनकी पत्तियों का यूज करता है। 2 हाथ 3 नाखून वाले 2 नाखून वाले होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो ये है आंसर किससे संबंधित है, स्लॉथ से संबंधित है। ये बहुत ही स्लो जानवर है, 1 किलोमीटर की दूरी इसे तय करने, ये एक दिन में ये 130 मीटर ही चल पाता है। तो 130 क्या है, आप इसे 80-90 मीटर से तुलना करिए, 80-90 मीटर से 130 मीटर तक चल पाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो बिल्ली के जैसा दिखता है। देखिए, तो बिल्ली के जो जैसा दिखता है वो है रैकून। कौन सा है, रैकून। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक शेर जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है कि ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है इंसानों की तरह खाना चुरा कर खा लेता है। तो इंसानों का खाना चुराने में जो है नंबर 1 है रैकून, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जिसके सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं और दांतों को ज्यादा लंबा होने से बचाने के लिए वो कुतरता रहता है या घिसता रहता है किसी पेड़ में। तो ये जो है आंसर है गिलहरी, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खी जैसी कॉलोनियां या समूह में एक साथ नहीं रहता। तो देखिए, चींटी कॉलोनी मधुमक्खी उनमें रहता है, मकड़ी जो सामाजिक नहीं है वो नहीं रहता, बाकी सभी रहते हैं, ठीक है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरी जो है मछली घर में डाला जाता है, मतलब एक्वेरियम में डाला जाता है, तो वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन रहित गर्मा करके आप पानी के ऑक्सीजन कंटेंट को जो है खत्म कर देते हैं, इसलिए वो जो है मर जाती है।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पांडा के विषय में। तो भारत में लाल पांडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत की अगर हम बात करें तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें सिक्किम में तो ये कंचनजंगा बायोस्फीयर जो है रिजर्व क्षेत्र यहाँ पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर मैंने फैक्ट दिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं वैसे भी 10 में से 4, 5, 6 ऐसे फैक्ट्स देता हूँ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो वही फैक्ट्स आपको देता हूँ। और ये कहाँ पे लाल पांडा रहता है? ये पेड़ों में खाता रहता है। और क्या खाता है? तो पेड़ों में रहता है और बांस खाता है। बांस इसको खाना बहुत पसंद है। लाल पांडा को नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीकात्मक पशु भी माना जाता है और बांस की पत्तियां खाना पसंद करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं जानवरों के विषय में। इस वीडियो को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। 30 लाइक्स का टारगेट है। अगर कोई कमी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी कमी हो प्लीज़ आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। कमी हो या अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ, कुछ भी जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। मैं बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। क्या चीज़ आपको चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।